Hello dear students, today we will see the topics non-deterministic finite automata and conversion of NFA into DFA. First of all, we will see the definition of NFA and then after various examples using NFA. So a non-deterministic finite automata NFA consists of the five tuples. The five tuples are same as the DFA. The only difference is in the transition function. So the first tuple is Q. Q is a finite set of states. Sigma is a finite set of input alphabets. Q0 is a start or initial state. F और A is a set of accepting state. मतलब कि accepting state भी बोल सकते हैं और उसको final state F भी बोल सकते हैं हम. Delta is a transition function which is a mapping between Q cross sigma tends to 2 raised to Q. So this is only the difference between DFA and NFA. DFA में ट्रांजिशन फंक्शन था हमारा Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू Q था और यहाँ पे 2 रेस टू Q है. मतलब कि DFA इज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. मतलब हमारा जो इनपुट होगा वो एक ही टाइम यूज होगा. मतलब कि करंट स्टेट में से वो सिंगल स्टेट जो होगा उसमें ही जाएगा. मल्टीपल स्टेट में वो नहीं जा सकता. डिटरमाइंड पाथ है, एक ही पाथ है जो हमें फॉलो करना है. और यहाँ पे करंट स्टेट है, उसमें जो भी हम इनपुट यूज करेंगे वो मल्टीपल स्टेट में भी जा सकता है. दैट्स व्हाई 2 raised to Q is written over here. Means it can be multiple of Q. And NFA is defined by 5 tuples Q, sigma, Q0, A and delta. In the next slide, we will see how to draw the NFA. So design an NFA with sigma equal to 0, 1 that accepts all string ending with 0, 1. यहाँ पे हमें NFA ड्रॉ करना है और इनपुट अल्फाबेट यूज करने हैं 0 and 1 एंड द NFA एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद 0, 1. मतलब कि एंडिंग में कंपलसरी हमें 0, 1 रखना है. आगे कुछ भी हो सकता है लेकिन कंपलसरी ऑल द स्ट्रिंग्स विल एंड विद 0, 1. तो पहले हम NFA में 0, 1 के लिए ड्रॉ कर देंगे. तो पहला स्टेट हमारा Q0 है, दैट इज द स्टार्ट स्टेट. Q0 में से हम 0 प्रोसेस करते हैं तो हम Q1 में जाते हैं. फिर हम 1 प्रोसेस करेंगे तो हम Q2 में जाएंगे. Q2 इज द एंड स्टेट. मीन्स 0 and 1. तो 1 अगर आएगा तो हम Q2 में एंड हो जाएंगे. ओके, अभी 0 and 1 के आगे कुछ भी आ सकता है. कुछ भी मतलब कि 0 and 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी विल राइट द सेल्फ लूप ऑफ 0 and 1 इनटू द Q0. मतलब 0 and 1 के जितने भी कॉम्बिनेशन अलग अलग आएंगे वो ये सेल्फ लूप से प्रोसेस हो जाएंगे एंड ऑल द कॉम्बिनेशन विल एंड विद 0 and 1. ओके, तो यहाँ पे देखो 0 जो इनपुट है वो हमने 2 बार यूज किया है. पहला जो 0 है वो Q0 में जाता है और दूसरा 0 Q1 में जाता है. मतलब कि जब भी हम स्टेट Q0 में से 0 प्रोसेस करोगे तो हमें 2 स्टेट मिलेंगे, Q0 एंड Q1. ये NFA में पॉसिबल है. DFA में वो सिंगल स्टेट में ही जाएगा. Q0 में जाएगा तो Q1 में नहीं जाएगा. अगर Q1 में जाएगा तो वो Q0 में प्रोसेस नहीं होगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA. Now the next topic is recursive definition of delta star for NFA. Let M equal to Q sigma Q0 A delta. अगर कोई M है और उसमें ये 5 टपल जो है वो एग्जिस्ट है and that is the NFA. So the function delta star is Q cross sigma star tends to 2 raised to Q is defined as follows. तो delta star जो है वो हम डिफाइन करते हैं. तो नंबर 1 है for any Q belongs to capital Q delta star Q comma null equal to Q. मतलब कि कोई स्टेट Q है और उसमें से हम इनपुट नल प्रोसेस करते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता. सिंपली जो स्टेट है वो ही हमें लिखना है यहाँ पे. Number 2 is for any Q belongs to capital Q, Y belongs to sigma star and A belongs to sigma. Sigma star मतलब कि Y can be null or it can be anything. और A belongs to sigma मतलब कि कंपलसरी एक इनपुट तो है. Y हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. That depends upon the value of star. स्टार की वैल्यू 0 है तो वो null आएगा. अगर स्टार की वैल्यू 1 है तो 1 y आएगा. स्टार की वैल्यू 2 है तो 2 y आएंगे. ओके, तो इस तरह से हमें इसको इंटरप्रेट करना है. ओके, तो द रूल इज डेल्टा स्टार Q कॉमा वाई ए इक्वल टू यूनियन डेल्टा डेल्टा इन ब्रैकेट R कॉमा ए. मतलब कि हमारे जो इनपुट है वाई ए उसमें से जो लास्ट ए है वो हमें यहाँ पे लिखना है. R है वो कोई वेरिएबल है जो कंटेन करता है R बिलोंग्स टू डेल्टा स्टार Q कॉमा वाई. मतलब कि R के अंदर क्या है डेल्टा स्टार Q कॉमा वाई. ए के आगे के जितने भी इनपुट है वो हम नीचे लिखेंगे और इसका डेल्टा स्टार फाइंड करेंगे. वो हमारे आर की वैल्यू होगी और फिर वो आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे. ओके, तो आपको जब भी NFA
डायग्राम है और उसमें डेल्टा स्टार फाइंड करना है, तो आपको ये जो इक्वेशन है वो याद रखना पड़ेगा। ओके, तो बाय यूजिंग एग्जांपल वी विल अप्लाई दैट इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको एक NFA दिया है, इसमें 4 स्टेट है। Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है, Q3 हमारा फाइनल स्टेट है एंड Q1 एंड Q2 हमारे इंटरमीडिएट स्टेट है। ओके, और आपको बोला है कि फाइंड डेल्टा स्टार Q0 कॉमा 11। स्टेट Q0 में से 11 प्रोसेस करते हैं तो क्या आता है वो हमें फाइंड करना है। तो NFA के लिए हमारा जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो डेल्टा स्टार Q0 कॉमा 11 इक्वल टू क्या आएगा, पहले यूनियन डेल्टा, जो लास्ट वन है वो यहाँ पे आएगा, आगे जो भी कुछ है वो हम नीचे लिखेंगे। तो ये वन हम यहाँ पे लिखेंगे और नीचे आर बिलोंग्स टू डेल्टा स्टार Q0 कॉमा 1। तो पहले हम इसको इवेल्यूट करेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी आर की वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो डेल्टा स्टार Q0 कॉमा 1, तो Q0 में से 1 कहाँ पे जाता है, तो हम डायग्राम में देखेंगे। Q0 में से 1 जाता है Q0 में और Q1 में, तो सिंपली राइट R बिलोंग्स टू Q0 कॉमा Q1। और ये जो R की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो पहले हम Q0 रखेंगे और फिर हम Q1 रखेंगे। तो डेल्टा Q0 कॉमा 1 अभी यूनियन बीच में आ जाएगा और डेल्टा Q1 कॉमा 1। ओके, नाउ डेल्टा Q0 कॉमा 1, तो Q0 में से 1 कहाँ पे जाता है, तो Q0 में से 1 Q0 और Q1 में जाता है। तो राइट डाउन Q0 कॉमा 1 इन द सेट ब्रैकेट यूनियन Q1 कॉमा 1। Q1 में से 1 कहाँ पे जाता है, Q2 में जाता है। तो Q2 हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अभी यूनियन ऑपरेशन है तो दो जो सेट है उसको हम कंबाइन कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा Q0 Q1 Q2। मीन्स Q0 में से हम 1 1 इनपुट प्रोसेस करते हैं NFA में, तो हमारा आंसर क्या आता है, Q0 Q1 Q2। मीन्स दिस इज द पाथ टू प्रोसेस द इनपुट स्ट्रिंग 1 1, Q0 Q1 एंड Q2। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ NFA इनटू DFA और FA। मतलब कि आपको एग्जाम में NFA दिया होता है और उसको आपको DFA में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए पूरी प्रोसीजर है जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो डायग्राम है इसमें हम Q0 हमारा स्टार्ट स्टेट है, Q2 हमारा फाइनल स्टेट है और एक स्टेट Q1 है जो हमारा इंटरमीडिएट स्टेट है, और इनपुट अल्फाबेट 0 एंड 1 यूज हुए हैं यहाँ पे। तो स्टेप 1 में पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग स्टेट हमारा Q0 है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग स्टेट Q0 इज द फर्स्ट सबसेट, तो वो हमारा फर्स्ट सबसेट हुआ। पूरा जो डायग्राम है उसमें से पहला सबसेट हमारा क्या हुआ, Q0। यहाँ पे हमें क्या करना है, हर हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में हमें सबसेट फाइंड करने हैं। जितने भी नए सबसेट मिलेंगे वो सब हमें डायग्राम में इंक्लूड करने हैं। तो पहला सबसेट हमारा Q0 है, तो Q0 के लिए हम डेल्टा फाइंड करेंगे, डेल्टा Q0 कॉमा 0 एंड Q0 कॉमा 1। तो जीरो सक्सेसर ऑफ Q0 इज डेल्टा Q0 कॉमा 0। तो Q0 कॉमा 0 डायग्राम में देख के हम लिखेंगे Q0 में से 0 जाएगा Q2 में, तो राइट डाउन Q2 ओवर हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वन सक्सेसर ऑफ Q0 इज डेल्टा Q0 कॉमा 1। Q0 में से 1 कहाँ पे जाता है, Q0 में से 1 कहीं पे भी नहीं जाता, मतलब कि 5 है। 5 मतलब नथिंग, नल वैल्यू। तो Q हम डायग्राम में इसको दिखा देंगे, Q0 में से Q2 में जाएगा 0 और Q0 में से 5 में जाएगा 1। ये 5 जो स्टेट है लिखना है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी वो चलता है। ओके, तो 1 जाएगा 5 में और 5 जो स्टेट है उसके भी जो सेल्फ ग्रुप में हम 0 1 दिखा देंगे। ये जो पूरा पोर्शन है वो हम नहीं लिखते तो भी चलता है, सिर्फ ये लिखेंगे Q0 Q2 0 तो भी चलता है। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ इन द स्टेप नंबर 2। ओके, यहाँ पे हमें सबसेट मिला, नया सबसेट Q0 में से हमने 0 एंड 1 फाइंड किया, तो हमें नए सबसेट कौन कौन से मिले, Q2 एंड 5। तो 5 तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन Q2 हमारा नया सबसेट है, तो स्टेप 2 में हम Q2 के लिए सक्सेसर फाइंड करेंगे। तो ए न्यू सबसेट Q2 इज जनरेटेड, सक्सेसर ऑफ द Q2 आर डेल्टा Q2 कॉमा 0 इक्वल टू Q0 कॉमा Q1। Q2 में से 0 देखो डायग्राम में कहाँ पे जाता है, तो Q0 में, सॉरी Q2 में से 0 जाएगा Q0 में और Q1 में। तो यहाँ पे हम Q0 कमा Q1 लिखेंगे। Q2 में से 1 जाएगा डायग्राम में, Q2 में से 1 जाता है Q0 में, तो द आंसर इज Q0। तो यहाँ पे हमें दो सबसेट मिले, Q0 Q1 एंड Q0। तो Q0 दैट इज द रिपीटेड सबसेट, तो
वो हमें अभी ध्यान में नहीं लेना है, लेकिन नया सबसेट हमारा कौन सा है, Q0 Q1, तो उसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें दो सबसेट मिले वो हम डायग्राम में दिखा देंगे। तो Q0 में से Q2 में 0 था, अभी Q2 में से 0 जाता है Q0 Q1 में, और Q2 में से 1 जाता है Q0 में। ओके, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिए। तो दिस इज अवर इंटरमीडिएट DFA। ओके, अभी नया सबसेट हमें मिला है Q0 Q1। Q0 हमारा रिपीटेड है, जो हमें आगे मिला था Q0 में से हमने 0 और 1 डेल्टा फाइंड कर दिया है, तो फिर से हम फाइंड नहीं करेंगे। जितने भी नए सबसेट मिलेंगे इसके 0 एंड 1 हम फाइंड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा नया सबसेट है Q0 Q1। तो नेक्स्ट स्टेप जो 3 है उसमें हम Q0 Q1 जो हमारा सबसेट है उसका डेल्टा फाइंड करेंगे, डेल्टा Q0 Q1 उसका 0 फाइंड करेंगे, और Q0 Q1 का 1 फाइंड करेंगे। Q0 Q1 का 0 फाइंड करेंगे तो डायग्राम में आप देखोगे तो हमें Q2 मिलेगा, और Q0 Q1 के लिए 1 फाइंड करेंगे तो आपको Q0 Q2 मिलेगा। ओके, तो ये फिर से हमें डायग्राम में दिखा देने हैं। Q0 Q1 हमने यहाँ पे रखा है, Q0 Q1 में से 0 जाएगा Q2 में, और Q0 Q1 में से 1 जाएगा Q0 Q2 में। तो वो हमने डायग्राम में दिखा दिया। आगे का जो है वो डायग्राम एज इट इज है, जो हमने आगे डिराइव किया था। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा नया सबसेट है Q0 Q2। Q2 हमारा रिपीटेड सबसेट है, तो फिर से हमें उसका डेल्टा फाइंड नहीं करना है। नया सबसेट Q0 Q2 है, तो उसका हम डेल्टा फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इन द स्टेप नंबर 4 a new subset Q0 Q2 is generated, so find the delta for this delta Q0 Q2 0 and Q0 Q2 1। तो डेल्टा 0 फाइंड करेंगे इसका, तो डायग्राम में से हमें Q0 Q1 Q2 मिलेंगे, और Q0 Q2 का 1 फाइंड करेंगे तो हमें Q0 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें दो सबसेट मिले Q0 Q1 Q2 एंड Q0। तो Q0 हमारा रिपीटेड सबसेट है, और Q0 Q1 Q2 हमारा नया सबसेट है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम में दिखा देंगे। Q0 Q2 जो है वो यहाँ पे है, उसका 0 जाएगा Q0 Q1 Q2 में जाएगा, और Q0 Q2 का 1 जाएगा Q0 में। तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। ओके, अभी हमारा नया सबसेट क्या मिला है, Q0 Q1 Q2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम Q0 Q1 Q2 का डेल्टा फाइंड करेंगे। Q0 जो है वो हमारा रिपीटेड सबसेट है, जो हमने आगे 0 1 उसका फाइंड किया है, तो फिर से हमें फाइंड नहीं करना है। तो इन द स्टेप नंबर 5 अ न्यू सबसेट Q0 Q1 Q2 इज जनरेटेड। तो Q0 Q1 Q2 जो है उसका 0 फाइंड करो और उसका 1 फाइंड करो। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल शेड है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले Q0 का 0 फाइंड करेंगे, फिर यूनियन Q1 का 0 फाइंड करेंगे, फिर यूनियन Q2 का 0 फाइंड करेंगे, और डायग्राम में देख के सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पे सेम Q0 Q1 Q2 और उसका 1, तो डेल्टा Q0 1 यूनियन डेल्टा Q1 1 और यूनियन डेल्टा Q2 1, और जो जो भी आंसर है डायग्राम में से वो हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, यहाँ पे अभी देखो Q0 Q1 Q2 इज द रिपीटेड सबसेट, जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। Q0 Q2 वो भी आगे आ गया है, मतलब कि अभी यहाँ पे हमें कोई नया सबसेट नहीं मिल रहा है। अगर आपको कोई नया सबसेट नहीं मिलता है तो वहां पे आपको प्रोसीजर स्टॉप करनी है। तो यहाँ पे हमारी प्रोसीजर स्टॉप करेगी, और जो भी हमें मिला है वो हम डायग्राम में दिखा देंगे। तो Q0 Q1 Q2 हम यहाँ पे रख दे, हमने यहाँ पे रखा है। उसका 0 जाता है सेल्फ लूप में। देखो यहाँ पे 0 जाता है, उसके ही जो स्टेट है उसमें ही जाता है, तो सेल्फ लूप रख देंगे, और जो 1 है वो Q0 Q2 में जाता है, तो हमने यहाँ पे 1 दिखा दिया। तो इस तरह से हमें पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी है, तब तक फॉलो करनी है जब तक हमें रिपीटेड स्टेट नहीं मिलती। जब हमको रिपीटेड स्टेट मिलेगी तो हमें वो प्रोसीजर स्टॉप कर देनी है, और फाइनल डायग्राम है जो हमें ड्रॉ कर देना है। ओके, और अगर दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि हमारा जो डायग्राम था उसमें Q2 हमारा फाइनल स्टेट है, मतलब कि जब हम DFA ड्रॉ करेंगे और जहां पे भी Q2 होगा वो सब हमारे फाइनल स्टेट होंगे। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि Q2 जहां पे भी Q2 आएगा वो सब हमारे फाइनल स्टेट्स हो गए। तो वो आपको याद करके यहाँ पे लिखने हैं। ओके, सो सिंस अ न्यू सबसेट इज नॉट जनरेटेड, द प्रोसेस ऑफ सबसेट जनरेशन स्टॉप्स एंड द रिजल्ट ऑन DFA विल बी एज अबोव। तो यहाँ पे हमने NFA में से DFA में कन्वर्जन करने की पूरी प्रोसेस देखी। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ नल ट्रांजिशन। थैंक यू।